बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। मैं काफ़ी किताबें पढ़ता हूँ। ज़िंदगी का मैंने मुशाहिदा किया, बहुत सारे लोगों, कामयाब लोगों की ज़िंदगियों को पढ़ा, अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाया, चेंज लाया, अपने आप को इम्प्रूव किया, एक छोटी सी नौकरी से एक बिज़नेस में कन्वर्ट किया अपने आप को, और एसेट्स बनाए, ज़िंदगी में आगे बढ़ा। बच्चों को उनकी उनकी वो तरबियत कर रहा हूँ कि जो कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं कर सकता। ये मेरा बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा होता हूँ दरअसल। तो फिर ख्याल आया कि क्यों ना लोगों के बच्चों के लिए भी ये बात चली जाए तो फ़ायदा ही हो जाएगा। बुनियादी तौर पे अमीर होना, सेहतमंद होना, ये इंसान का एक हक है, आप समझ लो, या बल्कि वो पैदा ही अमीर हुआ है, पैदा ही अमीर हुआ है, पैदा ही सेहतमंद हुआ है, लेकिन इस मुआशरे ने उसको बीमार कर दिया और गरीब कर दिया, या उसने इस मुआशरे के उस सेगमेंट के साथ ज़्यादा दिल लगा लिया जो कि उसका चाचा, मामा, फूफा, ताया, दादा, दादी, नाना, नानी जो थे, जो कि ज़िंदगी में कोई ख़ास नहीं थे। अनफॉर्चुनेटली जो आपके अपने होते हैं, प्यारे होते हैं, वफ़ादार और लायल होते हैं, मोहब्बत करने वाले होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो कम्पिटेंट हों, ज़रूरी नहीं कि वो ज़माना शनास हों, ज़रूरी नहीं कि वो ज़माने के हुनर को जानते हों, या ज़रूरी नहीं कि उनके जो सबकॉन्शियस हैं या उनका जो सोचने का अंदाज़ है वो ठीक हो। वो गलत हो सकते हैं, सिंसियरली गलत हो सकते हैं वो। लेकिन क्योंकि हमारा माशरा एक पैथेटिक माशरा बन के रह गया कि जहाँ पे डायलॉग, जब बात, गुफ्तगू, इल्म, नॉलेज, स्किल, उसकी कोई अहमियत नहीं है। अंग्रेज़ ने हमें ना ऐसा इस चक्कर में डाल दिया, मुल्ला बिठा दिया, चौधरी बिठा दिया, जिसको वो खुद अंदर थप्पड़ मारता था, गालियाँ देता था, और बाहर उसको चौधरी साहब कहता था, तो वो उसको इस कम्प्लेक्स का शिकार कर दिया कि बाहर उसकी बड़ी इज्जत है। यानी ग़ुलाम कौम होने की वजह से अंग्रेज़ ने इन किराए के टट्टुओं के ज़रिए अवाम को कंट्रोल किया, जो आज भी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, उसी डगर के ऊपर कर रही है, अवाम को कंट्रोल कर रही है। लेकिन वो क्या कर रही है? वो बीमार पैदा कर रही है। इस वक्त को 30-35% लोग ज़हनी अमराज के अंदर मुब्तला हैं, 30% लोग शुगर के मरीज़ हैं। ये सारा जो शुगर और ज़हनी अमराज, जो ये जो नफ्सियाती मामलात हैं, ये सारे वहाँ होते हैं जहाँ नाइंसाफ मुआशरा हो, जहाँ पे चंद टके की खातर सरकारी नौकर लोगों का इस्तेसाल करें, उनके लिए कानून की कोई अहमियत ना हो, उनको इस्तिस्ना हो, वो बरीउज़्ज़मा हो, और वो समझे हम शायद कोई मुख्तलिफ हैं और हम ये आवाम नहीं है, और हम में से गए हों। हमारे ही किसी गांव देहात के एक छोटे मोटे सरकारी अफसर के बेटा आगे जाके जर्नैल बन गया, तो वो फ़िरौन बन गया, वो बदमस्त हाथी बन गया। उसने कहा मेरे पास पावर है, देखा जाएगा। और वहीं से इंस्पायरेशन लेके आगे उनके बच्चे पैदा हो गए छोटे, और वो भी उसी डायरेक्शन को फॉलो कर गए, और उससे मुल्क तबाह हो गया, लोग गरीब रह गए, लोग पसमानदा आ गए, उनकी सोचें हो गई कि वो कुछ नहीं कर सकते, यानी उनकी कोई अहमियत नहीं है। उनके वोट को जो है ना वो मिसयूज़ कर दिया गया, धांधली करवा दी गई कुछ सरकारी नौकर के ज़रिए, और सारे सिस्टम को मलियामेट कर दिया गया, और लोगों की अहमियत ख़त्म हो गई, और लोग बीमार हो गए, लोग गरीब हो गए, लोग पसमानदा हो गए, पैसा डिवैल्यू हो गया। ये सारे जुल्म जो है वो आम इंसान पे जब हुए तो वो ज़हनी मरीज़ हो गए, वो शुगर के मरीज़ हो गए, और बेशुमार और मसाइल के शिकार हो गए। लेकिन मैं आपको इंशाअल्लाह ताला जो ये बता रहा हूँ ना कि ये गुर्बत जो है, ये इंसान जिस तरह बीमार हो जाता है उस तरह इंसान गरीब हो जाता है वो अमीर, क्योंकि उसकी सोचें एक ख़ास सतह पर रह जाती हैं, उसी सर्कल में वो घूमता रहता है, उसी हल्का बाम में वो फिरता रहता है। वो उन फेक बातों को, झूठ बातों को, ये जो माशरे का प्रोपोगंडा मीडिया का, उसको वो सही और हतमी समझ लेता है, और अपने वो छोटे से ज़िंदगी के ऊपर वो इक्तफा कर लेता है, और वो बीमार ही रह जाता है। यानी बीमार जो सेहत की बीमारियां वो तो हमें नज़र आती है, लेकिन ये जो बीमारियां माशरे में, और जो ख़ास तबकात ये बीमारियां फैला रहे हैं, जो खुद आइन तोड़ते हैं, कानून की को ओबे नहीं करते, तो वो दूसरों को ज़बरदस्ती करवाते हैं डंडे के तौर पे। तो ये क्या होता है कि इससे फिर नाइंसाफ़ी पैदा होती है। तो लोग समझते हैं शायद पैसा कमाना, अच्छा कैरियर अडॉप्ट करना, अच्छी जगह पहुंचना, शायद ये नामुमकिन है हमारे लिए। वो हिम्मत हार देते हैं, और वो उसी लेवल पे रहते हैं। इस वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा गुर्बत नज़र आएगी।
10 करोड़ लोग जो है वो 15,000 पर मंथ से कम कमाते हैं, और उनके बच्चे फैमिलियां हैं वो भी कुछ ना कुछ काम करके पता नहीं कैसे चलता होगा उनका। सोच नहीं सकते आप आज के दौर के अंदर जहाँ महंगाई है कि कैसे वो गुजारा करते होंगे, जहाँ पे आम इंसान का 10-15 हज़ार रुपया बिजली का बिल आ रहा है, और वही कमीशन खोर जिन्होंने हराम कमाए खाए वो रेंटल पावर को हमारे ऊपर मुसल्लत करके चले गए हैं। 2100 अरब रुपया पिछले साल, यानी जो अभी जून ख़त्म हुआ है, 2100 अरब रुपया हमने बिजली का दिया, रेंटल पावर का। 6.5 अरब रुपया रोज़ाना हम ये बिजली इस्तेमाल करने का पूरी कौम देती है। तो ये जो नाइंसाफ़ियाँ हैं, ये जो जुल्म ये हुए हैं, इस वजह से लोग जो हैं वो पीछे रह गए हैं। हम कोई चीज़ बना नहीं सकते, कोई बिजली इतनी महंगी है, बिजली जला नहीं सकते, पंखा नहीं ऑन कर सकते क्योंकि मीटर बहुत तेज़ चलता है और बिल बहुत आता है। तो आप सोचिए उस माहौल में कोई मोटर चला के कोई चीज़ बनाएगा, कैसे बनाएगा? इससे बेहतर था बिजली होती ही ना, और हमारे वो कोई हाइड्रल प्रोजेक्ट बन जाते, कोई जो डैम्स बन रहे थे वो बन जाते, वहाँ से हमें बिजली आ जाती और हम बिजली के बगैर बैठे रहते, हमारी इकॉनमी शायद बेहतर चलती। लेकिन जिन लोगों ने कमीशनें खा ली रेंटल पावर के नाम के ऊपर, और वो उन्होंने अपने जहन्नम भर लिए, और वो तो है। तो ये जो गुर्बत है ये हमारी अपनी वजह से, अगर हम उनके खिलाफ एहतजाज कर देते, उनका नाटका बंद कर देते, उनको हम 2-4 लोग शहीद हो जाते, तो शायद हराम खाने वालों का मुंह बंद हो जाता, या उनकी नस्लों को हम चीर फाड़ देते, तो शायद वो खौफ में मुबतला हो जाता कि यार लोग तो जान को आ जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये हमारी खुद की पैदा करदा है। ये जो 2100 अरब रुपया हम बिजली का सालाना पे करते हैं और 6.5 अरब रुपया रोज़ाना, तो ये पाकिस्तान अवाम 25 करोड़ अवाम जो है वो अदा करती है। ये अगर कंट्रोल संभाल लेते तो इनका कितना पैसा बच जाता, आपकी सोच है। अच्छा, अब बात दरअसल ये है, आप कहते होंगे कि ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है और दुनिया में भी है और यहाँ भी है, तो इससे गुर्बत का खात्मा कैसे होगा और सेहत कैसे होगी? देखिए, इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, उसको 80 बिलियन न्यूरॉन्स दिए, 60 ट्रिलियन सेल्स दिए, उसके पास लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, जो एक्टिव ब्रेन है वो है, फिर सब कॉन्शियस माइंड है, फिर गट के अंदर एक ब्रेन है, दिल में ब्रेन है, उसमें यानी गट फीलिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं, इतना इक्विप्ड इंसान है, यानी ये फैसले कर सकता है, ये एक्ट कर सकता है, ये नई चीज़ क्रिएट कर सकता है, ये यूनिकनेस का मुजाहरा कर सकता है, तो ये बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन अगर आप इसको एक्टिवेट करें, एनर्जी सेंटर्स हैं, 8 एनर्जी सेंटर्स बॉडी के अंदर है, इसको एक्टिवेट करना होगा, इनको बुरे कार लाना होगा, इनसे काम लेना होगा। मैंने बताया ना कि हम पैदा तो अमीर ही हुए हैं और हम हैं अमीर, ये हमारा कुदरती हक है अमीरों, और इस कायनात में वसअत है, बहुत ज़्यादा वेल्थ है, ठीक है ना। जो हमें वेल्थ नज़र आ रही है वो तो 0.00001% है, 99.99999% जो वेल्थ है उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं, तो हमें उसकी तरफ तवज्जो देनी है ताकि हम अपनी गुर्बत का खात्मा कर सकें, अपना बीमारी ख़त्म कर सकें। क्योंकि जब हम सेहतमंद होंगे ना तो हम नेचुरली ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे, ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, ज़्यादा दौलत कमा सकेंगे, क्योंकि इसका तल्लुक हमारे सेहत के साथ बहुत है। और फिर फिज़िकल सेहत, मेंटल सेहत, रूहानी सेहत, ये तमाम सेहत बेहद ज़रूरी है। तो अगर हम ये अपना लेवल अचीव कर लें, इस चीज़ को मैनेज और मेंटेन और रीएक्टिवेट करने में कामयाब हो जाए, और जो मैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए कराऊंगा आपके साथ, तो फिर हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। मैंने ऐसा किया ना कि अगर हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो किसी का पैसा कम नहीं होगा। ये जो चोरी करते हैं, जो हराम कमाते हैं, ये अवाम का पैसा कम करते हैं, क्योंकि ये सारा बोझ अवाम के ऊपर डाल देते हैं और ख़ुद इनके जो है ना वो मज़े हैं, बाहर अपार्टमेंट हैं, सिरे महल हैं, जजीरे हैं, पता नहीं क्या 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 है। तो ये हराम खा के लोगों का कम करते हैं, गुर्बत पैदा करते हैं। लेकिन आप और मैं जब वेल्थ क्रिएट करेंगे तो हम किसी का नहीं क्रिएट लेंगे, हम वैल्यू ऐड करेंगे, और वही नेचुरल और प्रॉपर वे है अमीर होने का। क्योंकि ये मैंने बताया ना कि पुअर और पैथेटिक और गंदे बैकग्राउंड के लोग हैं, वालिदैन ऐसी औलाद पैदा की है जो हराम खाने आइन तोड़ने के ऊपर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से ये है। लेकिन जो सही माँ बाप का खून है वो फेयरनेस से पैसा कमाएगा, वो अपनी स्किल से पैसा कमाएगा, वो अपनी क्रिएटिविटी से पैसा कमाएगा, और वो कमा सकता है जितना चाहे, इनसे ज़्यादा कमा सकता है। और ये पैसा कमाने के बाद सुख में नहीं रहेंगे, ये आप सोच लीजिएगा, गंदी खलीज बीमारियों से मरेंगे, बुरा इनका अंजाम होगा, ये भी आप देख लीजिएगा। और इसी दुनिया के अंदर और इनकी नस्लों साहब जो है ना वो बढ़ती रहेगी, ये देख लीजिएगा। ये कायनात का सिस्टम है,
कोई जालिम जो है ना वो उसको वापस जुल्म उसके पास आता है, ये हो नहीं सकता कि वो जुल्म करे और बच जाए। कोई कातल बच नहीं सकता, ये काजी फाइजिसा से बच जाएगा, लेकिन जो अल्लाह का कानून है उससे नहीं बचेगा। आप देख लीजिएगा वो अंजाम। तो लिहाजा सेहतमंद होना और अमीर होना ये हमारा हक है, और इसको ये भी नहीं छीन सकते, ये करप्शन करके भी नहीं छीन सकते। ये अब ये जो बिजली बढ़ रही है, ये तो बेचारे वो जो मैं बताया ना 10 करोड़ लोग हैं उनके ऊपर इफेक्ट है ना। अमीर आदमी को क्या फर्क पड़ता है कि बिजली में वो सोलर लगा चुका, वो सिस्टम से ही आउट हो गया, उसको तो पैसा नहीं पे करना, उसका सोलर सिस्टम चल रहा है। तो ये उन्हीं गरीब लोगों को और मारते और गरीब करते हैं। इसी का इनको जो है ना वो जहन्नम मिलेगा, इसी का इनको सजा मिलेगी बड़ी कड़ी। आप देख लीजिएगा क्या होगा रियल टाइम में। तो आप कम अज कम अपने लेवल के ऊपर अपने आप को दुरुस्त करके तो आप अमारत का जो अपना मुकाम है उसको हासिल कर सकते हैं। वो आपका मकाम है, अमीर होना आपका हक है, वो आपका पैदाइशी हक है, और वो आप ज़रूर हासिल करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और घंटी का बटन प्रेस किया तो इंशाल्लाह ताला आप अमीर हैं। सिर्फ आपने ये जो वल्नरेबिलिटी प्रॉब्लम आ गई है, बीच में जो मसाइल आ गए, उनको क्लियर करना है और मेरे साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला क्लियर होगा। मैंने किया तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।